हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रईस पोल्ट्री फार्मिंग। दोस्तों, मैं हूं रईस और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रईस पोल्ट्री फार्मिंग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रायलर फीड रेट और ब्रायलर मुर्गा रेट ऐसा क्यों है। तो दोस्तों, ब्रायलर फीड में यूज होने वाला सोया डीओसी का देश में बहुत लंबे समय से शॉर्टेज चल रहा था। इसके कारण सोया डीओसी बहुत महंगा हो गया। सोया डीओसी बहुत महंगा हो जाने से फीड रेट भी डबल हो गया। ओके, अब फीड रेट डबल हो गया तो ठीक है, लेकिन हमारा मुर्गा भी तो डबल ना सही लेकिन डेढ़ा दाम में तो बिकना चाहिए। तो भाई ऐसा नहीं है, किसी भी किसान का माल हो उसका लागत पहले से डबल आए ट्रिपल आए उससे किसी को भी कोई मतलब नहीं होता। डिमांड के हिसाब से उसका रेट लगता है, चाहे उसका घाटा जाए या फिर पूरा का पूरा पूंजी ही क्यों ना चला जाए, उससे किसी को कोई मतलब नहीं होता। रेट इतना ख़राब रहना पूरा का पूरा दोष इंटीग्रेशन कंपनियों का है। ये कंपनियां इतना ज़्यादा मुर्गा तैयार कर लेती हैं कि हरदम उनको नए नए ट्रेडर्स की खोज रहती है। अगर हम बात करें 8-9 साल पहले की, तो मेरे यहाँ से बिहार मुर्गा जाता था और वो भी बहुत ज़्यादा लोग फ़ोन करते थे कि मुझे देना भाई, मुझे देना। पहले बिहार में भी रेट बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन अब कुछ लोग ऐसे हैं कि हरियाणा, पंजाब, अरे यहाँ तक कि अब महाराष्ट्र से भी 22 चक्का वाली गाड़ी मंगा रहे हैं। और ऐसा एक दो लोग नहीं, सभी बड़े ट्रेडर्स ऐसे ही कर रहे हैं। और वो लोग ट्रेडर के फार्मर पर तौल कर ही देते हैं। ट्रेडर लोगों की एकदम सावा सावा है, ना सूखा जाना है ना मोटालिटी। और अगर वो 2 रुपया ही रख कर बेचें तो भी उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। अरे अब हमारे जैसे छोटे फार्मर से तो वो अब मुर्गा ही नहीं ख़रीदना चाहते कि कौन सहेगा इतना ज़्यादा सूखा और मोटालिटी। दोस्तों, ब्रायलर फीड रेट और ब्रायलर मुर्गा रेट को लेकर इसी तरह पोल्ट्री इंडस्ट्री में पिछले 6 महीनों से चल रहा है। तो हमारे देश के कुछ पोल्ट्री ब्रीडर्स और कुछ पोल्ट्री के दिग्गजों ने मिलकर पशुपालन मंत्री को पत्र लिखा और केंद्र सरकार से भी पोल्ट्री फीड रेट कम करने के लिए कुछ सहायता मांगी। और फीड रेट ज़्यादा महंगा होने में सोया डीओसी शॉर्टेज और सोया डीओसी का इतना महंगा हो जाना ही बहुत बड़ा कारण है। तो केंद्र सरकार द्वारा भारत में सोया डीओसी 15 लाख मीट्रिक टन आयात करने की मंजूरी मिल गई थी। देश में लगातार कई पोर्ट पर सोया डीओसी उतर रहा है। सूत्रों के मुताबिक अब तक लगभग 7 लाख मीट्रिक टन आयात हो चुका है। लगातार सोया आयात हो रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, उसका किसी को कुछ भी अता पता नहीं है। अगर फीड मिलरों को पर्याप्त मात्रा में या फिर कम रेट में सोया डीओसी मिलता तो पोल्ट्री फीड मिलर फीड रेट ज़रूर घटाते। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो सोया डीओसी आ रहा है ये कहीं ना कहीं बड़े बड़े इंटीग्रेशन कंपनियों को ही मिल रहा है। ये जो कंपनियां हैं ये सब बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, उनका जुगाड़ है। और इंडिया में हर डिफरेंट काम पहुंच और जुगाड़ से ही होता है। इन कंपनियों के पास अपना खुद का फीड मिल होता है, तो पूरा मटेरियल इधर उधर से जुगाड़ से ही सस्ते में इकट्ठा करते हैं और अपना फीड बनाते हैं। और चिक्स भी इनको सस्ता पड़ता है, जिससे कि ये लोग अपना तैयार माल सस्ता ही बेचते हैं। जितना हम लोगों का पर केजी कॉस्टिंग आता है उससे भी कम रेट में ये कंपनियां अपना मुर्गा बेचती हैं। ब्रायलर मुर्गा का रेट डाउन होने का एक बड़ा कारण और है, अगस्त और सितंबर के महीने में कभी भी पोल्ट्री में इनकम वाला रेट नहीं रहा है। आप पिछले 4-5 साल तक का रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं। इस महीनों में अक्सर लॉस या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस ही होता है। प्रॉफिट तो कभी नहीं होता, क्योंकि इस बरसात के महीनों में व्रत वाला बहुत ज़्यादा त्यौहार होता है, जिससे कि बहुत कम ही लोग नॉनवेज खाते हैं, जिसके कारण रेट सही नहीं मिल पाता है। हमारा लागत पहले 65 से 70 रुपये आता था तो हमारा मुर्गा इसी ही रेट में बिकता था, लेकिन ऐसा कम ही होता था। ज़्यादातर हमारा मुर्गा 85 से 90 रुपये में बिकता था। फीड का रेट बढ़ जाने से हमारा लागत 100 से 105 के बीच आ रहा है। फीड रेट 1.5 गुना हो गया है, तो हमारा मुर्गा भी तो 1.5 गुना ही रेट में बिकना चाहिए, क्योंकि हम अपना लागत 1.5 गुना लगा रहे हैं।
तो हमारा मुर्गा भी 150 रुपये किलो बिकना चाहिए। अगर इतना नहीं बिक पाएगा तो कम से कम 120 रुपये किलो तो बिकना ही चाहिए, क्योंकि आम फार्मर लगातार 45 दिन तक इतना मेहनत करता है तो कम से कम उसका घाटा तो ना लगे। पोल्ट्री इंडस्ट्री को सोया की किल्लत से इतना जल्दी छुटकारा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मार्केट में सोया डीओसी पूरी तरह से शॉर्टेज हो गया था। इसी डिमांड को पूरा करने में बहुत समय लगेगा। ब्रायलर पोल्ट्री फीड रेट गिरने का बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हो रही थी, मगर उसका सीधा सीधा उल्टा हो गया। फीड रेट घटने के बजाय फिर से बढ़ गया। इस साल हमारा फीड रेट कम होने का कोई चांस ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि सोयाबीन की फसल अधिक बारिश की वजह से ख़राब हो गया है। जब सोयाबीन फसल की कटाई होगी, मार्केट में आएगा, तब इसकी पूरी सच्चाई सामने आएगी। और मक्के का भी रेट हाई है, क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। मक्के का भी फसल ख़राब हुआ है, पैदावार भी कम होगा। अगर बात करते हैं मुर्गे के रेट को लेकर और खाने वालों की, तो अगर कटर 100 रुपये में पा रहा है तो 200 रुपये में बेच रहा है। 200 रुपये किलो रेडी चिकन उपभोक्ताओं को बहुत महंगा लगता है। अगर मुर्गे का रेट 120 रुपये है तो कटर 250 रुपये किलो देंगे, तो इतना महंगा चिकन नहीं बिक पाएगा, क्योंकि हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। आप प्रोडक्शन कम करके पोल्ट्री फार्मिंग करें, क्योंकि अधिक माल तैयार होगा तो कहीं मुर्गी का रेट पुराने वाले ही रेट में 65-70 रुपये में ना चला जाए। अगर ऐसा हुआ तो 1000 बर्ड में कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये का घाटा जाएगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रोडक्शन सीमित रखें, अपने चादर के हिसाब से ही अपना पैर फैलाएं। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। दोस्तों ये वीडियो आप इतना ज़्यादा शेयर करिए कि पोल्ट्री से जुड़े हुए हर किसान भाइयों के पास पहुंच जाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।